बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा डिले हुआ तो वो हो जाता है जी। लाइव आ रहे हैं हम तो साजर है, डिले कोई वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो एक मिनट बच्चों, एक मिनट ठहर जाएं तो ये देखें जी। बायोलेंसर पर आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है और आज हमारा टॉपिक है बायो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? सो ये एक प्रेजेंटेशन है, गूगल से मिली है तो रेफरेंस बताना भी ज़रूरी है। सो MJF कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस कॉमो। क्लियर? बशीर अहमद, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? और ये आप ऑथर्स देख सकते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह और दूसरे हैं जी डॉक्टर सागर हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनका सब्जेक्ट है जी वेटरिनरी बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। आप देख सकते हैं कि 43 पेजेस हैं। सो इसको हमें आज 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे तो रोजाना हम जब 14 पेजेस पढ़ रहे होंगे ऑलमोस्ट। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन। Carbohydrates may be defined as polyhydroxyaldehydes or ketones। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? टॉपिक है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जी, इनको हम डिफाइन करते हैं एज पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes or ketones or any substances that yield one of these compounds on hydrolysis। सो हम ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिवली बात करते हैं, हम बात करते हैं जी एनाबोलिज्म के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं कैटाबोलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हासिल होते हैं। Carbohydrates are the most abundant biomolecules distributed widely in plants and animals। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं जी? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मोस्ट अबांडेंट बायोमोलेक्यूल्स हैं। बच्चों ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट अबांडेंट बायोमोलेक्यूल्स हैं और ये प्लांट्स में होते हैं जी, एनिमल्स में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी हैं, फंजाई में भी हैं, प्रोटिस्टा में भी हैं। सो ये प्लांट्स एनिमल्स में मौजूद होते हैं, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। और क्या करते हैं जी? वेयर दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स, जहां पर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स प्ले करते हैं। दे आर हाइड्रेटेड कार्बन मोलेक्यूल्स, ये हाइड्रेटेड कार्बन मोलेक्यूल्स होते हैं और जनरली द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। तो वही वाटर H2O बच्चों, ठीक है जी, वो के 2:1 की रेशो होती है। Many carbohydrates have the empirical formula CH2ON where N is 3 or larger। क्लियर? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2ON होता है और वहां पर एन से मुराद क्या होता है जी? 3, एटलीस्ट 3 लाजमी होंगे। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उनमें 3 कार्बन होते हैं। some carbohydrates contain nitrogen, phosphorus और सल्फर आल्सो। क्लियर? वो हम बाद में डिटेल पे पढ़ेंगे कि अभी तो हमने पहले पढ़ा कि इनमें CH2 होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है
बहरहाल कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन भी आ जाती है, फास्फोरस भी होती है और सल्फर भी मौजूद होती है। अच्छा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आ जाती है जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का मेजॉरिटी जो एनर्जी हासिल होती है ऑर्गेनिजम्स को, वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। दे आर द मोस्ट abundant dietary source of energy, 4 कैलोरीज पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर ये 4 होते हैं, जब हम लिपिड्स पढ़ेंगे तो वहां पे लिखोगा 9 कैलोरीज पर ग्राम, वो बात की बात है। बहरहाल अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। सो ये मोस्ट अबंडेंट डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये बेसिक सोर्स ऑफ फूड है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के तौर पे लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। बच्चों बहुत प्यारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने याद रखना है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, तो लिवर में और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज क्या होता है जी? मोनोसेक्राइड होता है। ये पॉलीमराइज करता है और जब इसके 100 यूनिट्स हो जाते हैं, 200, 300, 1000, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोजन है। ज्यादातर ग्लाइकोजन जब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाले यूनिट्स में होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें स्टोर होती है और ये खुद कहाँ पे स्टोर होते हैं? लिवर और मसल्स में होते हैं। Carbohydrates also serve as the storage form of energy, clear, to meet the immediate energy demands of the body. Clear? सो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सेलुलोज आ जाता है, गिव स्ट्रक्चर टू सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन का एक अहम हिस्सा होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। तो ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी चेन में हम पढ़ेंगे बाद में जाके। द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज are used for the biosynthesis of amino acids, nucleic acids and nucleotides. Clear? और तो कहते हैं कि ये जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि ग्लूकोज से ड्राइव होते हैं, सो ये अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ये पेंटोजेस होती हैं। पेंटोजेस की होती हैं जिनमें 5 कार्बन होते हैं। सो comprise large portions of the nucleotides that form DNA and RNA। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस होती है। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोस होती है। पेंटो शुगर्स होती हैं। Carbohydrates also play a role in lubrication, cellular intercommunication and immunity। lubrication से क्या मुराद है? lubrication से मुराद ये कि ये डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। क्लियर? ये किस फॉर्म में होते हैं? डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो ये आ जाता है लुब्रिकेशन, सेलुलर इंटर कम्युनिकेशन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और वो उनकी जो है वो फंक्शनिंग हो रही होती है। इम्यूनिटी भी हम बाद में पढ़ेंगे। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स। प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक बात गौर से समझ लें बच्चों, मोनोसेक्राइड्स होते हैं और डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सो 4 क्लासेस होती हैं। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। नाम से जाहिर है, मोनोसेक्राइड का मतलब है 1 यूनिट। सेक्राइड का लफ्ज जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, शुगर्स के लिए। सेक्राइड्स का जो वर्ड होता है वो शुगर्स के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब वो एक ही यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं।
डाइसैकेराइड्स का मतलब है दो यूनिट्स कंबाइन कर जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि जब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। Monosaccharides are simple sugars consisting of single polyhydroxyaldehydes or ketone units. Clear? They cannot be hydrolyzed to yield simple forms of sugar. तो इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर शुगर्स हासिल करने के लिए। Clear? They can be subdivided into trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses, and octoses. Clear? Depending upon the number of carbon atoms they possess. 3 होंगे तो ट्राइओसिस, ठीक है। 4 होंगे तो टेट्रोसिस, वो कार्बोहाइड्रेट उसको हम टेट्रोस कहेंगे। कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन है तो उसको पेंटोज एंड सो ऑन। Carbohydrates with an aldehyde as their functional group are called as aldoses. Those with keto as functional group are called as ketoses. अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही काफी है बच्चों, तो इसको देख लेना है आपने। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर सुन लें 03221695 क्लियर। ईमेल एड्रेस है onlinebiocue@gmail.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, आज के लिए इतना ही है। सो आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।